कल हम लोगों ने एंगल पेयर के बारे में पढ़ लिया था। कल वाली क्लास में हमने एंगल पेयर के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वह क्या कहलाएगा, आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। और हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में भी पढ़ लिया था। अब वहीं से हम रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं तो नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। वह नई चीज़ें क्या है, आइए समझते हैं। बेटा जब दो पैरेलल लाइंस, बेटा इसे समझें आप लोग, जब दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा यानी स्क्यू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं बेटा? 8। एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहीं से ये मान के चलें कि ज्योमेट्री का शुभारंभ हुआ है। कल की क्लास में हमने केवल थ्योरीज को समझा था और आज हम इनके क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा कि आप लोगों को जो कोण 1 और कोण 3 आपको दिखाई दिया है, ये वाला कोण क्या है बेटा, आप लोगों का क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल, जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के नाम से हिंदी में जानते हैं। सेम उसी तरह से आप लोगों का एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये जितने भी एंगल दिखाई देते हैं ये आपस में अपोजिट वर्टिकल एंगल हैं। अपोजिट वर्टिकल एंगल हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। बोलो कौन से एंगल है बेटा? ये अपोजिट वर्टिकल एंगल। अपोजिट वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख कोण। फिर और आगे बढ़े बेटा तो आप लोगों को ज्योमेट्री में केवल एक बात याद आती होगी कि सर जेड बनता है। याद आया कि आप लोगों को जेड बनता है। अच्छा यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल है, मैंने बता दिया था। आप लोगों को लिख भी देता हूँ ताकि आपको महसूस हो अच्छा सा कि यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। क्या तुम्हें अपोजिट वर्टिकल एंगल की कहानी समझ में आ गई क्या? फिर अपोजिट वर्टिकल एंगल के बाद हम लोग देखें, ध्यान से सुनना आप लोग, अपोजिट वर्टिकल एंगल के बाद हम जेड को ढूंढेंगे बेटा। ये जेड में जो बनते हैं इन एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर मतलब एक छोड़ करके एक। देखो ना, कोण 3 और कोण 5 आपस में क्या है, अल्टरनेट है। कोण 3 और कोण 5 आपस में क्या है, अल्टरनेट है। और इनके कोण 4 और कोण 6 भी क्या है, अल्टरनेट है। यानी कि कोण एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये आपस में क्या कहलाते बेटा, एकांतर कोण कहलाते हैं। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। जब भी दो पैरेलल लाइंस बनेगी तो आप ऐसे जेड को सर्च करेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखो बेटा आप लोग कि ये जो कोण 1 है वो कोण 5 के बराबर है
और कोण दो जो है कोण 6 के बराबर हैं। ये आपस में क्या कहलाते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं संगत कोण। यानी ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाला कोण नीचे के बराबर। अर्थात देखिएगा, कोण 2 बराबर 6 और कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 8। ये एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब आओ इन सब के एक बार हम प्रूफ देख लेते हैं। इन सब के प्रूफ एक बार देख लेते हैं, कोई बड़ा भारी मामला नहीं है। हम वह एग्जाम में प्रूफ करने नहीं बैठना है, बस एक बार देख लेते हैं हम लोग कि यार इस तरह से है। ठीक है, आओ हम रेंडमली कोई भी एंगल ले लेते हैं। यहाँ पर रेंडमली कोई भी एंगल लिया, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, समझाने समझने की बात चल रही है। अगर ये 40 डिग्री है तो पूरी लाइन 180 की है। अरे पूरी लाइन 180 की है, 40 इधर रह गया तो इधर कितना रह गया? 140। बोलो ये 140 है तो ये कितना हो गया? वापस से आपका 40 हो गया, वर्टिकल एंगल हो गया। ओ ये 40 है तो ये क्या हो गया? 140। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई क्या? कोई परेशानी आपको? अब ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी भी दो पैरेलल लाइंस आप देखें, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हो और उन पैरेलल लाइंस के बीच बने दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे आपके ये दो पैरेलल लाइंस है बेटा, बताया गया कि दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल A प्लस B मिलाकर के कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 180 के बराबर होगा। दैट मीन्स ये 140 है तो फिर वापस से क्या हो गया? 40। फिर वही कहानी वापस से घूम गई है। अरे सुन रहे हो क्या? 40 और ये कितना हो गया? 140। अब यहाँ से इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। आप लोग देखिएगा, सारा प्रूफ यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग। ओहो, बराबर वर्टिकल एंगल, ये 40 बराबर 40 हो गए आप लोगों का, ये अल्टरनेट हो गए। ओ करेस्पॉन्डिंग 40 बराबर 40, 140 बराबर 140, ये करेस्पॉन्डिंग हो गए। समझ आ रही क्या बात आप लोगों को? बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच बने एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच बने एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सुन रहे आप लोग? दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी समझाया था आप लोगों को और मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने पैरेललोग्राम समझा बेटा, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम A B C D, ये दोनों इसके पैरेलल है, ये दोनों इसके पैरेलल है। अब देखिएगा, रेंडमली कोई भी एंगल ले लीजिएगा, अपने मन से कुछ भी ले लीजिएगा। आपने 50 लिया तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं बेटा, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 130। अच्छा, अब ये भी तो आपस में पैरेलल है, तो ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। और ये भी तो आपस में पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पैरेललोग्राम के, इसलिए कहा जाता है बच्चों कि पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो थ्योरी चल रही है, अगर आप लोगों ने कल की क्लास को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो एक बार कल वाली क्लास के बाद की सीक्वेंस है ये, कल के बाद की सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, ज्योमेट्री लिखा हुआ है वहाँ मिल जाएगा। चलो, क्या ये रिजल्ट समझ में आया क्या? इन्हें जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल की ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इन्हें और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए बस बता रहा हूँ कि क्या एप्लीकेशन है। पता आगे जाके जब हम लोग सिमिलरिटी समझेंगे, समरूपता समझेंगे, तो ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये पैरेलल है तो बेटा पैरेलल है, देखो अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग हो गया। सॉरी एक्स,
तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये अल्फा अल्फा के बराबर है और x x के बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है बेटा, दोनों एंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनना, कान साफ करके ध्यान से सुनना। ये जो रिजल्ट हमने लिखे हैं सारे, ये रिजल्ट तभी अप्लाई होंगे जब लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा कि ये लाइंस पैरेलल हैं, अगर मेंशन नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं समझना है, मेंशन किया जाएगा। हो सकता है आपको डायग्राम में पैरेलल ना लगे, हो सकता है डायग्राम में आपको वह समांतर ना दिखाई दे रहे, लेकिन वो समांतर हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को लाइन पैरेलल दी जाए तो आप लोगों की कहानी होगी कि आपको सर्च करना है, आपको सर्च करना है अल्टरनेट एंगल। आपको देखना है कि कोई करेस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं बन रहा। समझ आ रही क्या बात आप लोगों को? आपको दोनों तरफ एक ही तरफ बने पैरेलल लाइंस के एक ही तरफ बने एंगल का सम 180 देखना है बेटा। आपको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है। जब भी लाइनों के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप ऐसा करें, जब भी लाइनों के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग ऐसा करें। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? बस आइए सवाल पर चलते हैं। बस आप देखते रहिए कि क्या है। चलो एक बार आप सोल्व करने की कोशिश भी करिएगा कि क्या दिया गया है। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एफ एक्स ई का मान ज्ञात करो, एफ एक्स ई का मान ज्ञात करो। दैट मीन्स ये वाला एंगल आपसे जानना चाहता है। चलो इधर सुनो, इधर सुनो, हेलो। जब भी है, इधर ध्यान दो, जब भी पैरेलल लाइंस आ जाएं, और अगर पैरेलल लाइंस ऐसी आ जाती बेटा, एक तो यहाँ घिसी हुई है, एक यहाँ ड्रॉ की हुई है, तो आपकी मौलिक जिम्मेदारी बनती कि ऐसे क्वेश्चन में लाइनों को सब बराबर कर लो। अगर ऐसे आ गया, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो यहाँ भी ड्रॉ कर दो, यहाँ भी ड्रॉ कर दो, यहाँ भी ड्रॉ कर दो। समझ आ रही बात आप लोगों को? इससे आप लोगों को आसानी होगी। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बी बोला गया है सी डी के पैरेलल। ए बी बोला गया है कि किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। अच्छा, आप लोग और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक ही क्वेश्चन को हो सकता है 2-3 तरीकों से किया जा सके, लेकिन सडनली देखने के बाद जो आपके दिमाग में आ जाए वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। क्या डायग्राम सबको दिखाई देता है? क्या हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, इस तरह से। कोई परेशानी इसमें आप लोगों को? अच्छा, ये भी पैरेलल हो गई है, ऐसा सवाल में मेंशन किया गया है। ये पैरेलल किसी तो पैरेलल हो गई। अब देखो, बोलो ये एंगल 50 है ना, बोलो ये एंगल 50 है ना, तो ये भी 50 होगा ना। अरे 50 होगा ना, क्यों होगा 50? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये कौन सा एंगल है बेटा, अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार ये ऐसे जा रहा है, ये वाला मिल जाता तो मज़ा आ जाता। मिल गया? क्या ये भी आपस में एकांतर कोण है क्या? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि ये 50 है और यहाँ बताया जा रहा है कि कितना है, 30 है। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है वो कितना डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का हो गया। वो पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का हो गया। बिल्कुल ज्योमेट्री का शुभारंभ हो रहा है बेटा। आप धीरे धीरे करके इनको नोट करें और समझें, हर बात आगे काम आएगी बेटा।
ज्योमेट्री हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, इनमें चीज़ें ज़्यादा है कि स्टैंडर्ड रहती हैं, भाई ऐसा है तो ऐसा ही है, भले हमने प्रूव कर लिया तो भी रिमेंबर रखना पड़ता है, लेकिन हाँ ये सब बातें काम आएंगी आप लोगों के। बोलो ये 50 और 30 पीछे तक 80 समझ में आ गए कि आप लोगों को? चलो बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा उसने यही पूछा था ना, एक बार देख लेते हैं, एफ एक्स ई, वो उसका मन करे तो ये भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। आपका मकसद क्या है कि बेटा लाइनें अधूरी है तो लाइनों को बराबर करो, कहीं लाइन में बेंड आ रहा है तो लाइन के पहले लाइन ड्रॉ कर लो आप लोग, इससे आपके लाइन और एंगल के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, इससे आपके लाइन और एंगल के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, सेम ही क्वेश्चन है, आप बस करने का प्रयास करिएगा, आ जाएगा। बस डायग्राम तुम्हें ऐसा दिया जाता है कि तुम समझ नहीं पाते हो, बाकी सब चीज़ें आसान है, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा बेटा आप लोग, और घर पे जाके चीज़ों को फेयर कर लेना आप लोग। चलो आंसर जल्दी 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 जल्दी। 92। हाँ नंदिनी के आंसर आया, कल की क्लास को देखना एक बार। चलो इधर सुनो, आओ इसको पूरा करते हैं। आज वाली क्लास लाइव नहीं, रिकॉर्डेड डाल दी जाएगी अभी 5 बजे। भाई हमारा एक ही काम है, अरे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमें ऐसे ही करना है। इधर लाओ इसको, यहाँ मुझे लाइनें ही रह गई। इधर सुनिए, लाइनें इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लिया, इसको और बढ़ा दिया ताकि तुम्हें सब बढ़िया लगे। अच्छा पूछा क्या है बेटा, पूछा क्या है, एफ सी डी, एफ सी डी, बोलो एफ सी डी, यानी ये वाला एंगल पूछा, समझ में आ रही क्या बात? सर ये तो शक्ल में 90 डिग्री लग रहा है। मैंने क्या कहा, शक्ल में पता है तुम्हें कौन क्या लगता है, कागज में लिखा हुआ होना चाहिए भाई यही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ये एंगल, मेरी बात सुनना, ये 180 डिग्री, सॉरी 128 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकाल सकते क्या हम लोग? अरे ये वाला एंगल निकाल सकते क्या? वो कुछ भी आए दिमाग में कर लो, समझ में आ रही क्या बात? इंस्टेंटली जो भी आए वो कर लें आप लोग। तो ये वाला एंगल, अच्छा आप चाहे तो ये वाला ही बना सकते थे, तुम तो ये करो, बोलो ये वाला एंगल कितना होगा? 52 डिग्री। अच्छा ये 52 है तो ये भी 52 होगा ना, ये ऊपर वाला, अरे 52 होगा ना। अच्छा पूरा 144 का आ रहा है, ये पूरा 144 का आ रहा है बेटा, दिख रहा है आप लोगों को? पूरा 144 का है, और 144 का तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने देखा वो कितने का है? 52 का है। अच्छा इसका मतलब ये वाला कितना हो गया? 144 में से 52 उस तरफ रह गया, तो बोलो क्या बचा? 92। बस कहानी खत्म हो गई। अगर ये 92 डिग्री है, अरे ये 92 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 92 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 92। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपका एक ही काम है कि आपको लाइनें ड्रॉ करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आओ चांद सितारों आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो, देख रहे हो? एक बार देख लो, गौर से स्क्रीनशॉट ले लो, आंखों से सेव कर लो दिमाग में। डन डना डन डन। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लो करिएगा सोल्व।
करिएगा सोल्व। अगला क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ओके सभी का, चलो इधर सुनो, इधर बातें नहीं, अरे बातें नहीं, इधर देखो ढंग से। पहला काम ट्राइंगल ढूंढो, दूसरा काम लाइनें पूरी करो, ठीक है, आपका ही काम है। अच्छा, बोला गया कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइनों को बढ़ा दिए इस तरह से। घबराओ मत, सब बढ़िया होगा। अच्छा ये 100 है, ये 30 है, तो ये 50 हुआ ना। अच्छा ये 50 तो ये भी 50 हुआ ना। अरे भाई ये 180 हो जाएगा, सॉरी 130, तो ये 50 हो गया। क्या पूछना चाहता है, बी ऑफ, ये वाला पूछना चाहता है भाई। अच्छा ऐसे ही पता चल गया कि चला ये 130 है तो ये भी 130 हो गया। और ऐसे नहीं तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 50। बोलो आंसर कितना आया, 130। क्या तुम्हें 130 समझ में आ गया क्या बेटा? अरे बोल तो जाओ, बोलो यस सर, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग लगा करके सॉल्व करना है। टेक योर टाइम, सोल्व करेगा। और ये आप लोगों को सब यूट्यूब पर मिल जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है। और अभी तक आपने क्रैकर्स ऑफ कोटा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो बेटा, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ें। तुम तो यहाँ पढ़ रहे हो और वो घूम रहे हैं, अच्छी बात है क्या ये? इसलिए तुम लोग भी पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। हाँ कुछ नहीं, उखाड़ पाए तो सवाल में गलती मान लेते हैं किसी की, कुछ तो बड़ा करो इसे। लो झूम बराबर झूम शराबी। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके, पर मुझे सुनाई नहीं दिए। 85। चलो यार ये x का वैल्यू पूछा उसने, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी के। अच्छा ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। क्यों होगा समझ में आ गई क्या आप लोगों को? क्यों होगा? अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण है। अच्छा अगर ये 45 है और ये कितना हो गया 50, 95 तो ये हो ही गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के कितने के होते हैं भैया? 180 के होते हैं। तो यह 95 कम करेंगे 180 में से तो कितना आएगा 85 डिग्री। यानी आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 85 डिग्री आ जाएगा। बोलो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85 डिग्री। क्या तुम्हें लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अगर आपने 2-5 क्वेश्चन कर लिए तो हाँ आपके लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल। सर अरे अभी क्लास नहीं छोड़ी है, ट्राइंगल पढ़ेंगे। और ट्राइंगल के अंदर हम ट्राइंगल के सेंटर और ट्राइंगल का एरिया कुआं कहाँ खोदा जाएगा, ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसकी समरूपता और सर्वांग समता पढ़ी जाएगी। समरूपता और सर्वांग समता ही त्रिभुज की ज्यामिति है। और थोड़ा सा टफ भी है और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो कल की क्लास लेना ना भूलें आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ तक का मामला समझ में आ गया सभी को? दोबारा समझाऊं? समझाने लायक बचा ही नहीं है। ये क्वेश्चन खैर इस वाले कंसेप्ट पर नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इधर ध्यान। अच्छा तुम्हें टाइम चाहिए? टेक योर टाइम, जाओ सोल्व कर लो।
करेगा सोल्व। टेक योर टाइम। बिल्कुल नहीं आएगा, आओ इधर आ जाइए, क्योंकि अभी इसका वक्त नहीं आया था, ये वक्त से पहले आ गया। इधर सुनिएगा, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग बेटा, इसको आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को हम लोग कि दो पैरेलल लाइंस जब इस तरह से होती हैं तो उनके दोनों तरफ के जो रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो ऐसे समझिएगा आप लोग कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो बी एच दिया हुआ है यानी कि 100, तो डी एफ का मान याद करो। तो डी एफ ये पूछा है, ये पूछा है। अच्छा, अगर इधर मैं बी एच लिखता हूं तो उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए जी। और इधर मुझे क्या पूछा है बेटे, देखो ना क्या पूछा है, डी एफ। तो उधर क्या निकालूंगा, सी ई। बोलो बी एच का मान कितना है, 100। और ए जी का मान कितना है, ए जी का मान कितना हो गया, 40, 30, 70, 5, 12, 120। और डी एफ यही तो मालूम नहीं है, सी ई कितना हो गया, 30। तो x बराबर कितना हो गया, 25। बोलो x बराबर कितना हो जाएगा, 25। क्या तुम्हें x बराबर 25 समझ में आ गया क्या? क्या तुम्हें x बराबर 25 और x क्या है, डी एफ ही तो है। x क्या है, डी एफ ही तो है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ये हो जाएगा सब से, इसे आपको बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। हो गया सभी का, और हो गया ये। इधर सुनो, ये 100 है, 80। अच्छा ये 100 है तो ये 80 हो गया, तो ये वापस से, तो ये भी 80। तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। क्या तुम्हें पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? चलो अगला करो। सवाल में पूछा क्या गया है उस बात को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, आज का पहला या दूसरा क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, क्या आंसर है? चलो इधर सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, लाइनें बराबर कर लो, ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? अच्छा यहाँ देखो, ये वाला एंगल अगर ए है, अब कैसे लो, आप इसे कैसे ले लीजिएगा, सुनो। अच्छा ये ए है, ये वाला कितना होगा, नहीं बता पा रहे? क्या आ सकता है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या है, 180 माइनस ए,
तो ये वाला एंगल क्या हो गया 180 माइनस ए। सेम उसी तरह से ये वाला तो क्या हो गया भैया, जेड बन गया ना, बोलो सी, तो ये क्या हो गया सी हो गया। क्या तुम्हें समझ में आ गई क्या बात? इसका मतलब बी का जो मान है वो किसके बराबर है, 180 माइनस ए प्लस सी के बराबर है। अब हमें क्या चाहिए था, a प्लस बी चाहिए था, सब उधर ले गए हमें, तो माइनस का इस बगल आ गया, तो प्लस का a प्लस का b और माइनस का c बराबर 180। तो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हाँ, सब सीधे ही रहेंगे प्रश्न, कोई टफ नहीं होगा, बस आप लोगों को लाइनें लंबी करनी है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बस ये बातें जो मैंने शुरू में लिखाई थी ये करनी है और कुछ भी नहीं करनी। कहाँ गई बातें, आ जाओ मेरी बातें, कहाँ गई रे बातें? हाँ बस, टू सर्च अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइंस के बीच बने दो एंगल का सम 180 डिग्री या फिर ट्राइंगल आपको सर्च करना है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। फिर मैंने दूसरी बात बताई है कि अगर लाइनें ऐसे अधूरी हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब पैरेलल है, तो आप ऐसे पैरेलल 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 पैरेलल, उससे आप लोगों को थोड़ा और आइडिया लगने लगेगा। चलते हैं आगे, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा सो गया बेटा, ये सो गया, इसे उठाओ, जग बेटा जग जग जग, जल्दी से। सी डी ई यानी एक्स का मान चाहिए। हो गया बेटा, नहीं आ रहा, चलो घबराओ मत। इधर सुनो, ये कर सकते ना। अच्छा, लाइन कौन सी पैरेलल दी गई है आप लोगों को, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये इस तरह का मामला है, इस तरह का मामला है। क्या तुम्हें मामला समझ में आ रहा है क्या? क्लियर, इधर लाओ इसको और पास लाओ, वो लाइन तो वहीं रह जाएगी। सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप से इसे देख लिया है। अब आओ, हमें एक सही है भाई। अच्छा, ये पैरेलल लाइंस ये हैं, अच्छा ये एंगल 25 डिग्री का इसी में गिवन है। अब देखो इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन यहाँ जाएगी, ऐसे सीधी में चल जाना। अब देखो ये 100 है तो ये 80 हुआ। समझ आ रही क्या बात आपको? कोई परेशानी इसमें? अब ध्यान दीजिएगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा ना। मैं आपसे कह रहा हूँ लाइनें ड्रॉ करने से सब कुछ आसान होगा भाई, किसी नियमों के चक्कर में मत पड़े आप लोग। और एक बार ही 10 क्वेश्चन कर लेना आप लोगों ने, मैं आपसे कह रहा हूँ हो जाएंगे सारे क्वेश्चन फिर आपसे। बोलो 80 हो गया। अब बताओ ये 25 सही सही, अच्छा ये 80 है तो ये 100 होगा ना, और वैसे भी 100 तो 100 आ गया इधर भी। अच्छा ये 100 है और ये 25 है, ये 100 है और ये 25 है तो 125 हो गए। आगे जाके ट्राइंगल में पढ़ेंगे हम लोग कि अगर ये दोनों एंगल 125 है तो यह भी 125 होगा। और छोड़ो तुम तो, ये 100 है और ये 25 है, 125 हो गया ना। इधर कितना बच गया? 55। कौन बोल रहा है? बंटी क्या बोल रहा है बेटा? इधर आ जाओ बेटा। ये 100, ये कितना 25, 125 हो गया और 125 हो गया तो उधर वाला कितना बच गया 55, 55।
तो ये वाला एंगल कितना है 55 है, और आपको पता है कि पूरी लाइन पर 180 डिग्री होता है, तो 180 में से कितना कम किया 55, बोलो कितना आया। करना क्या है, लाइन, हाँ लाइनें लंबी करनी है, उससे भी आपका काम चल जाएगा बेटा। कल हमने एंगल की थ्योरी पढ़ी थी, याद है ना आप लोगों को। कल हमने ये भी पढ़ा था कि 3.34 हावर का मतलब 3 आवर 20 मिनट्स एंड 24 सेकेंड है। क्या तुम्हें वो बात समझ में आ गई थी क्या? चलो यहाँ तक का मामला क्लियर सभी के दिमाग में। अगला क्वेश्चन बेटा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हो गया सभी का? इधर सुनो बेटा, ये 70 डिग्री है, तो ये भी तो 70 होगा। अच्छा ये 70 है, तो 110 होगा। और वैसे ही बेटा ये 70 है, तो दोनों मिलाकर के 17 आने चाहिए हमारे। अच्छा ये 110 हो गया, ये 130 हो गया, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया 50 डिग्री। बेटा आगे जाके ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे, एक रूल पढ़ेंगे कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है बेटा, और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 40 डिग्री है और ये वाला 70 डिग्री है, तो इस वाले एंगल का जो वैल्यू होगा वो 110 डिग्री होगा। आगे जाके ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे इस बात को। ऐसे कहा जाता है कि बाह्य कोण का मान शेष दो अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इससे पहले वाले में भी लगा था स्टेटमेंट, और यहाँ भी लग रहा है कि आगे जाके जब ट्रायंगल आएगा तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। और तेरी तो तू आज का नहीं है, तू कल का है, तू हमें टेस्ट करने आया है क्या? चलो ये तुम्हें टेस्ट करने आया है, सोल्व करो। ये कल का था, सोल्व करो। कल जो बीत चुका है उसका, जो बीत गया वो लौट नहीं आएगा उसका है। गांगियों जो बीत गया है उसको भी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। आंसर नहीं आने पर कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तो ये है ना, कॉलेज थोड़ी है कि नंबर नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही जवाब। इधर सुनिएगा, हमें पता है कि कोण बराबर एंगल बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। बोलो एंगल कितना आ रहा है 45। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से जो एंगल बाहर आता है वो डिग्री में बाहर नहीं आता है, रेडियन में बाहर आता है। कल हुई थी ना दुर्घटना। बोलो आर्क चाप, बोलो चाप कितना है जल्दी बोलो 22, और रेडियस हमें मालूम नहीं। 45 से कितनी बार 4 बार, 22 बटे पाई बटे 4। बोलो पाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, पाई की जगह क्या लिखूंगा, बोलो पाई की जगह क्या लिखूंगा 22 बटे 7। बोलो 22 से 22 गया, बोलो आर बराबर कितना आ गया 28। आज के लिए इतना ही काफी है। कल वाली क्लास में हम लोग ट्रायंगल की ज्योमेट्री को शुरू करेंगे। देखना जुड़ना ना भूलें आप लोग, ठीक है।